जय हिंद दोस्तों, स्वागत करता हूँ मैं शिव 1 to 4 फिजिक्स क्लासेस के। हम पढ़ेंगे क्लास 12 का फर्स्ट चैप्टर है हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। एनसीईआरटी ने इसे दो डिवीजन में बांटा है, इलेक्ट्रिक चार्जेज एंड फील्ड्स एंड सेकंड इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। तो हमारा लेक्चर है एनसीईआरटी क्लास 12 फिजिक्स 1.01 हमारा चैप्टर है। इसके अंतर्गत हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ेंगे। अब देखते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की डिवीज़न क्या होती है, इलेक्ट्रोस्टैटिक कहाँ से आया। तो जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है इसे दो भागों में हम बांट सकते हैं, एक होता है इलेक्ट्रो, दूसरा हो सकता है स्टैटिक्स। तो इलेक्ट्रो का दूसरे सिनोनिम्स में समझेंगे तो होता है चार्ज, और स्टैटिक्स मतलब रेस्ट। तो जब चार्ज का रेस्ट में अध्ययन करते हैं उसे हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कहते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स इज द ब्रांच ऑफ साइंस या फिजिक्स इन विच वी स्टडी अबाउट चार्ज इन रेस्ट, राइट। तो अब हम बात करेंगे इलेक्ट्रिक चार्जेज एंड फील्ड्स की। अब हमारा मेन टॉपिक है आज का जो लेक्चर है वो है चार्ज के बारे में। चार्ज होता क्या है, तो देखिए चार्ज क्या होता है। जब हम छोटे थे, बच्चे थे, तो कागज़ के टुकड़े को छोटे छोटे पार्ट्स में करके रख लेते थे और पेन को यहाँ बालों में रगड़ के रब्ड करते थे और इसे सटाते थे तो वो अट्रैक्ट हो जाता था। क्या, दिस इज ड्यू टू चार्ज। चार्ज इज अ फंडामेंटल प्रॉपर्टी और पार्ट ऑफ एवरी बॉडी ड्यू टू विच टू बॉडीज अट्रैक्ट और रिपेल ईच अदर। जो आवेश होता है प्रत्येक वस्तु का एक मौलिक गुण होता है जिसके वजह से वो एक दूसरे को आकर्षण करते हैं जब उनको आपस में रगड़ा जाता है या नज़दीक लाया जाता है, तो अट्रैक्शन एंड रिपेल्शन करते हैं। ऐसे भी सामान्य जीवन में भी हमारा आकर्षण और रिपेल्शन होते रहता है, बॉडी में ही होता है। प्रत्येक वस्तु का एक मौलिक गुण है। कोई अच्छा दोस्त है तो उसे नज़दीकी करने का इच्छा होती है, उसे नज़दीकी बढ़ाने की इच्छा होती है। यदि कोई अच्छा दोस्त नहीं है उससे दूर जाने की इच्छा होती है। द सेम वे इलेक्ट्रिक चार्जेज की एक प्रॉपर्टी होती है जिसके अंतर्गत कोई भी चार्जेज अट्रैक्ट और रिपेल करती है कोई भी बॉडी चार्जेज की वजह से, राइट। तो अब हम चार्ज के बारे में पढ़ते हैं। व्हाट इज चार्ज, चार्ज होती क्या है। तो चार्ज को हम पढ़ेंगे दो डिवीजन में। फर्स्ट पढ़ेंगे डेफिनेशन, फर्स्ट होगा हमारा डेफिनेशन एंड सेकेंड होगा प्रॉपर्टी ऑफ चार्जेज, प्रॉपर्टी ऑफ चार्जेज। तो हम फर्स्ट पढ़ते हैं चार्ज कहते किसे हैं। तो चार्ज इज अ फंडामेंटल प्रॉपर्टी, चार्ज इज अ फंडामेंटल प्रॉपर्टी और पार्ट ऑफ एवरी बॉडी due to which two bodies attract or repel each other when they wrapped with each other। चार्ज एक मौलिक गुण होता है या भाग होता है प्रत्येक वस्तु का जिसके चलते दो बॉडीज आपस में अट्रैक्शन और रिपल्सन करती हैं जब उनको एक दूसरे से रगड़ा जाता है। दिस इज द डेफिनेशन ऑफ चार्ज। बहुत तरीक़ों से डिफाइन कर सकते हैं, शॉर्ट फॉर्म है, इसको हम चार्ज को रूप में समझ सकते हैं। चार्ज होती क्या है। अब देखिए चार्जेस के बहुत सारे प्रॉपर्टीज होते हैं। प्रॉपर्टी ऑफ चार्जेज हमारा सेकेंड है, प्रॉपर्टी ऑफ चार्जेज। प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेज में हम बात करेंगे कि कहते किसे हैं, इसे प्रॉपर्टी क्या क्या है, राइट। तो चार्ज फर्स्ट हमारा प्रॉपर्टी हो जाएगा, चार्ज इज अ फंडामेंटल charge is a fundamental property of everybody. A charge is a fundamental part of everybody.
एवरी बॉडी या फिर एवरीथिंग, पार्ट ऑफ एवरीथिंग। चार्ज इज अ फंडामेंटल पार्ट ऑफ एवरीथिंग। सेकेंड हो जाएगा हमारा देयर आर टू टाइप्स ऑफ चार्जेज, देयर आर टू टाइप्स ऑफ चार्जेज, टू टाइप्स ऑफ चार्जेज। जैसे आवेश चार्ज प्रत्येक वस्तु का फंडामेंटल पार्ट होता है। सेकेंड, टू टाइप्स ऑफ चार्जेज होते हैं। कौन कौन होते हैं भाई? फर्स्ट होता है पॉजिटिव चार्ज एंड सेकेंड होता है नेगेटिव चार्ज। देखिए ये क्या होता है, प्लस और प्लस के बीच रिपल्सन होता है, माइनस और माइनस के बीच आकर्षण होता है। ये मौलिक गुण है सेम चार्जेज के बीच विकर्षण और विभिन्न चार्जों के बीच, मतलब इन दोनों के बीच आकर्षण और इन दोनों के बीच रिपल्सन, अट्रैक्शन एंड रिपल्शन होता है। ये नेचर की ही देन है कि एक प्लस होता है एक माइनस होता है तभी अट्रैक्शन होता है, अदरवाइज नो अट्रैक्शन, राइट। तो टू टाइप्स ऑफ चार्जेज होते हैं, पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज, राइट। जो मिनिमम वैल्यू ऑफ चार्ज की होती है वो भी होती है द मिनिमम वैल्यू ऑफ चार्ज इज इक्वल टू प्लस माइनस 1.6 इंटू 10⁻⁻²। मतलब इतने में कम से कम यदि एक बॉडी से दूसरे वस्तु पे आवेश स्थानांतरण होता है, ट्रांसफ़र होता है, तो मिनिमम इतना चार्जेस ट्रांसफ़र होगा 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। कोई भी बॉडी है, ये दो बॉडी है, राइट। यदि इस बॉडी से इस बॉडी में चार्ज ट्रांसफ़र होता है तो ये प्लस हो जाता है, ये माइनस होता है, यानी ये दे दिया पॉजिटिव हो गया, ये ले लिए माइनस हो गया, ये पॉजिटिवली चार्ज हो गया, ये निगेटिवली चार्ज हो गया। इसके पास जाता है क्योंकि जैसे कर्ज दे रहे हैं हम, 5,000 रुपये इसे दे दिए, हम प्लस में रहेंगे, भाई तुम्हें 5,000 मेरे को लौटानी है, तो ये प्लस हो गया, ये माइनस हो गया, ये कर्जे में हो गया, ये देने वाला हो गया। तो ऐसे ही है, यदि चार्ज इस बॉडी से इस बॉडी में ट्रांसफ़र होता है तो जिस बॉडी से ट्रांसफ़र होता है वो पॉजिटिव चार्ज होता है और जिसमें ट्रांसफ़र होता है वो नेगेटिव होता है, राइट। ये हमारा हो गया द मिनिमम वैल्यू ऑफ चार्जेस, इतना होता है। अब हमारा जो फोर्थ प्रॉपर्टी है, एवरी चार्ज कंटेन मास पार्टिकल, एवरी चार्ज कंटेन मास पार्टिकल, एवरी चार्ज कंटेन मास पार्टिकल। तो आप यहाँ समझेंगे, हम प्रॉपर्टी ऑफ चार्जेस के बारे में पढ़ रहे हैं। फर्स्ट प्रॉपर्टी हो गया चार्ज ऑफ फंडामेंटल पार्ट ऑफ एवरीबॉडी, एवरीथिंग। देयर आर टू टाइप्स ऑफ चार्जेस, पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज। द मिनिमम वैल्यू ऑफ चार्ज इज इक्वल टू प्लस माइनस 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। एवरी चार्ज कंटेन मास पार्टिकल। ये हमारा फोर्थ प्रॉपर्टी हो गया। आगे और भी पढ़ते हैं इनकी क्या क्या प्रॉपर्टीज होते हैं। जो हमारा फिफ्थ प्रॉपर्टी है इसका, ये है कि चार्ज इज ऑलवेज क्वांटिटीज, मतलब क्वांटिटीज। फिफ्थ जो है हमारा, चार्ज इज ऑलवेज क्वांटिटीज, मीन्स Q इक्वल टू प्लस माइनस एनी। मैंने बताया कि जहाँ जिस बॉडी से ट्रांसफ़र होता है वो पॉजिटिव होता है और जिसमें होता है वो निगेटिव होता है। तो इसको हम कैलकुलेट भी करते हैं कि कितना ट्रांसफ़र हुआ इस फॉर्मूले से, Q इक्वल टू प्लस माइनस एन। एन जो है हमारा 1 2 3 4 डैश 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 और E जो है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। इसे हम कैलकुलेट कर सकते हैं कि आवेश कितना स्थानांतरित हुआ, राइट। अब 6 जो हमारा मेजर प्रॉपर्टी है वो है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस, लॉ ऑफ कंजर्वेशन
ऑफ चार्जेज, ये क्या होता है? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्जेज। लॉ ऑफ कंजर्वेशन होता है जैसे कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी होता है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैटर होता है, मास होता है, ऐसे ही होता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्जेज। मीन्स दैट चार्ज की नहीं उत्पत्ति होती है, नहीं बर्बादी होती है। चार्ज एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में ट्रांसफ़र होता है, यानी एक बॉडी से दूसरे बॉडी में ट्रांसफ़र होता है। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्जेज क्या है? प्रॉपर्टी होता है कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्जेज, यानी चार्ज जो है लॉ ऑफ कंजर्वेशन का पालन करता है। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्जेज होता क्या है? चार्ज नाइदर क्रिएट नॉर डिस्ट्रॉयड neither created nor destroyed, it only transfer one form to another form। चार्ज की नहीं उत्पत्ति होती है, नहीं बर्बादी होती है, वो एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में स्थानांतरित होता है, यानी एक बॉडी से दूसरी बॉडी में स्थानांतरित हो जाता है। सेम लाइक मास भी होता है, मास नाइदर क्रिएट नॉट डिस्ट्रॉय, इट ट्रांसफर ओनली वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। सेम कंडीशन होती है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी नाइदर क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉय, इट ट्रांसफर ओनली वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। जस्ट लाइक charges, it's also follow of law of conservation of charges, means that charge neither create nor destroy, it only transfer one form to another form। जो हमारा सातवां मेजर प्रॉपर्टी है वो हम उसे देखेंगे। जो सातवां मेजर प्रॉपर्टी है वो है टू चार्जेज अट्रैक्ट ईच अदर, two charges attract or repel each other when they wrapped with other bodies or to each other। Means that positive charges attract repel each other and opposite charges, means that same charges repel each other and opposite charges attract each other। इसको हम लिख सकते हैं two charges always attract और repel each other। अब इसे क्या करेंगे? प्लस माइनस, इनके बीच में होगा रिपल्सन, इनके बीच में होगा क्या होगा? प्लस है माइनस है, आकर्षण होगा, इनके बीच में होगा आकर्षण। ये भी कहेगा आ जाओ, ये भी कहेगा आ जाओ, मीन्स दैट आकर्षण होगा। इनमें होगा रिपल्सन, इनके में होगा रिपल्सन, इनमें होगा आकर्षण, इनमें होगा आकर्षण, इनमें भी होगा आकर्षण, राइट। इनमें होगा आकर्षण, इनमें होगा विकर्षण, इनमें होगा आकर्षण, विकर्षण, इसमें भी आकर्षण मतलब अट्रैक्शन, राइट। तो टू लाइकली चार्जेज रिपेल ईच अदर and two unlikely charges attract each other। There are two types of charges, positive charge and negative charge। Likely charges repel each other and unlikely charges attract each other, right। अब जो आठवां इसका प्रॉपर्टी है, चार्ज इज स्केलर derived and physical quantity। चार्ज जो है स्केलर क्वांटिटी है, डेराइव्ड है, फिजिकल क्वांटिटी है। चार्ज होता है Q जो होता है चार्ज I इंटू टी होता है, I इंटू टी। I मतलब
करेंट, टी मतलब टाइम, एम्पियर इंटू सेकेंड, एम्पियर इंटू सेकेंड। इसे हम कहेंगे, एक शब्द में ऐसा यूनिट होता है आवेश का, कूलम, 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 राइट। और इसका डायमेंशन होता है m की पावर 0, l की पावर 0, t की पावर 1, a की पावर 1, यानी 80 होता है। ऐसा यूनिट कूलम, ऐसा यूनिट कूलम, आवेश का ऐसा यूनिट कूलम होता है। तो दोस्तों ये हमारा रहा है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का फर्स्ट पार्ट, चार्ज के बारे में हमने अध्ययन किया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम इससे आगे पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस। हमारा हो गया कितने मेथड से चार्ज हम कर सकते हैं बॉडी को, जैसे कि फ्रिक्शनल मेथड, कंडक्शन मेथड, इंडक्शन मेथड, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट मेथड, चार्जेज ऑफ टाइप्स ऑफ चार्जेस, हाउ टू चार्ज एनी बॉडी, राइट। उसमें मिलते हैं, आगे पढ़ेंगे, अध्ययन करेंगे बढ़िया से। जय हिंद दोस्तों।